पहला पॉइंट हम लोग सीखेंगे कि लेजर है क्या, लेजर है क्या। तो देखो बाबू, इसको अगर हम आम बोलचाल की भाषा में समझे, लेजर को, जो कि आपके जमाने के हिसाब से सोशल मीडिया से रिलेटेड है बच्चा, कि लेजर एक तरह का सोशल मीडिया में जैसे हम एक प्रोफाइल बनाते हैं ना, उसी तरह का किसी भी बिजनेस हाउस में किसी भी व्यक्ति का किसी भी ट्रांजैक्शंस का एक सेपरेट प्रोफाइल बनना कहलाता है उसका लेजर। क्या कहलाता है बच्चा? लेजर। अब अकाउंटिंग कहता है क्या कि लेजर का मतलब होता है इट इज द समरी ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस, इट इज द समरी ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू वन पर्सन वन अकाउंट एट ए ग्लांस एट वन प्लेस। समझिएगा, it is like a profile of social media, ठीक है भैया, it is like a profile of social media। दूसरा पॉइंट में हम इसको कह सकते हैं it is a summary of all transactions related to one person account at one place at a glance, at a glance। ध्यान दीजिएगा बच्चा, क्या कह रहा समझिएगा। लेजर एक तरह का सोशल मीडिया में जैसे हम लोग इंडिविजुअल प्रोफाइल बनाते हैं बच्चा, उसी तरह से बिजनेस हाउस में भी अगर किसी व्यक्ति का प्रोफाइल बनाया जा रहा है तो वो अकाउंटिंग के नजरिए से क्या कहलाएगा कि उसका हम लोग लेजर क्रिएट कर रहे हैं। जैसे हम लोग बैंक में हम लोग क्या ओपन करवाते हैं, अकाउंट। एक्चुअली में बैंक में हम अपने नाम से एक प्रोफाइल ओपन करवाते हैं जी। इस प्रोफाइल की खासियत ये होगा कि हम जितने भी लेन देन बैंक के साथ करेंगे, बैंक उस अकाउंट में सिलसिलेवार ढंग से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, मतलब अकॉर्डिंग टू डेट, सारे ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड रखेगा। और हम जब भी है ना बैंक से डिटेल मांगेंगे कि भैया हमको बैंक स्टेटमेंट दीजिए, हमारा पासबुक अपडेट कर दीजिए, तो वो बता देंगे कि भाई आपने कितना कितना डेट को पैसा जमा किया था और कितना कितना डेट को पैसा निकाला था, और इस तारीख को इतना बजे आपके पास इतने पैसे बैलेंस के रूप में बचे हुए हैं जी, या बैंक से आपने इतना पैसा एक्स्ट्रा निकाल लिया ओवरड्राफ्ट के रूप में। तो ये बैंक के साथ जो हम लोग लेन देन करेंगे उसका अकाउंट खोलवाना, एक तरह का बैंक में हम अपना लेजर ओपन करा रहे हैं, और जितने भी लेन देन होंगे बैंक के साथ वो सब उसी लेजर में होंगे जो हमारा अकाउंट होगा। यानी हमारा लेन देन हमारे लेजर में होगा, उसी तरह हमारे जैसे और भी बहुत सारे लोग होंगे, सबका अलग अलग प्रोफाइल बनेगा। जैसे सोशल मीडिया में क्या होता है बच्चा, सारे का अलग अलग प्रोफाइल होता है जी, और हर एक के प्रोफाइल में उनका मैसेजेज, उनका पोस्ट है ना, उनका फ्रेंड सर्किल, उनके फॉलोअर्स दिखते हैं बच्चा। दूसरे का मैसेजेज, दूसरे का पोस्ट, दूसरे का फॉलोअर उनके प्रोफाइल में शो नहीं होता। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया गया है जहां पे किसी इंडिविजुअल व्यक्ति के साथ आप अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम पे जितने भी लेन देन किए हैं सबको एक जगह समराई करके हम लोग देख पाते हैं, और तुरंत पता चल जाता है कि इससे हमको कितना पैसा लेना है या इसको कितना पैसा देना है। तो हम कह सकते हैं इट इज लाइक अ प्रोफाइल ऑफ सोशल मीडिया, इट इज अ समरी ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस related to one person one account at one place at a glance। यानी एक नजर में हम देख पाते हैं किसी भी व्यक्ति के साथ जो n नंबर ऑफ लेन देन हम लोग अलग अलग डेट पे किए हैं, उनको कितने हमें पैसे देने हैं और कितने लेने हैं, उसका एक समरी रिपोर्ट हमारे पास तैयार हो जाता है, और इसी को क्या कहेंगे हम लोग, इसका लेजर कहेंगे। ठीक है भैया, समझिए।
लेजर और जर्नल एक अलग अलग रजिस्टर की तरह है जी बाबू। देखो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मान लीजिए कि ये एक अलग रजिस्टर है, ठीक है, ये जर्नल का रजिस्टर है। इसमें हमने क्या किया, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, मतलब डेट के अकॉर्डिंगली जितने ट्रांजेक्शन्स करते गए, है ना, 4 तारीख, 5 तारीख, 2 तारीख, 10 तारीख, 12 तारीख, उसका एक फॉर्मेट बनाया 5 कॉलम वाला। डेट, कौन से अकाउंट डेबिट होगा, कौन से अकाउंट क्रेडिट होगा, उसका एक नरेशन लिखे, उसका एक लेजर फोलियो बनाया है, और अमाउंट डेबिट अमाउंट क्रेडिट करके इसमें रिकॉर्ड करना शुरू कर दिए। अब इस रजिस्टर में मान लीजिए कि 200 पन्ना है जी, समझिए। अब 200 पन्ने में मान लीजिए अब अपने लैंडलॉर्ड को एक साल में 12 बार रेंट दिए, एक साल में, तो ये अलग अलग डेट पे इसमें रिकॉर्ड हुआ होगा, जर्नल में अलग अलग पेज नंबर पे रिकॉर्ड हुआ होगा जी। अब हमको ये पता करना है कि हम अपने लैंडलॉर्ड को 12 बार दिए हैं कि 11 बार दे दिए, कि कहीं 15 बार तो नहीं दे दिए। तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें ये पूरा रजिस्टर जो है जर्नल का पलटना होगा, और जब जब जिस जिस डेट में, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, अलग अलग डेट में हमने उसको पैसा दिया होगा, उसको पन्ना पलट पलट करके देखेंगे और एक जगह उसको रिकॉर्ड करते जाएंगे। तब पता चलेगा कि हमने उसको 12 बार दे दिया, कि 11 बार दिया, कि हमने 15 बार दिया। ये तो केवल एक लैंडलॉर्ड का हुआ। ऐसे हमारे पास मान लीजिए 2 स्टाफ है जी, एक मोहन एक सोहन, उनको सैलरी देना होता है महीने महीने, तो महीने महीने सैलरी का मतलब हुआ 12 बार उनको भी सैलरी दिया होगा। अब कहीं एक महीने में 2 बार तो नहीं दे दिए, या किसी महीने का छूट तो नहीं गया, इसका रिकॉर्ड देखना होगा, तो फिर हमको जर्नल में जाना होगा बच्चा। और जर्नल क्या होगा, अलग अलग पेजेस पे बने होंगे जी। तो इसका क्या है कि इससे बहुत समस्याएं होती है कि हर एक पर्सन के साथ जो लेन देन हुआ, जर्नल में जाओ, उसको ढूंढो कौन कौन से डेट में किया है, उसका समरी बना है ना बच्चा। तो उससे अच्छा क्या हुआ कि जर्नल के बाद हम सारे व्यक्तिगत जितने भी खाते से लेन देन कर रहे हैं, या जितने भी हम आपके एक्सपेंसेस के लेजर बनाए हैं, है ना, या फिर जितने भी एसेट हम लोग खरीदे हैं, सबका अलग अलग एक प्रोफाइल बना लेते हैं, यानी अलग अलग एक लेजर बना लेते हैं, और इस तरह का एक नया रजिस्टर तैयार करते हैं बाबू। इस तरह का एक नया रजिस्टर तैयार करते हैं, और क्या करते हैं, हर एक पेज पे उस लेजर का नाम लिख दिए, और इसमें से जितने भी हमारे लेन देन है उससे रिलेटेड उसको इस लेजर में जाकर क्या कर दिया, उस पेज में समराइज कर दिए। यानी जर्नल 12 बार हमने रेंट दिया होगा तो 12 अलग अलग पेज पे होगा। इसमें हमने एक रेंट का पेज नंबर बनाया, उसमें लिख दिया पेज नंबर 10, उसमें लेजर बना दिया रेंट, और जब जब जिस महीने का रेंट होगा उसी पेज पे हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिए बच्चा। तो जर्नल से हमने उसका एक समरी बना दिया, एक प्रोफाइल बना दिया, फिर पेज नंबर 12 पे सैलरी के नाम पे हमने एक प्रोफाइल बना दिया, फिर पेज नंबर 15 पे जाकर के हमने जो है आपका जो है बैंक के नाम पे एक प्रोफाइल बना दिया, फिर पेज नंबर 20 पे कैश के नाम पे एक प्रोफाइल बना दिया। उसमें क्या है, कैश से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन हमने इस जर्नल एंट्री में बनाया है, सबको वहां पे जाकर क्या करेंगे, हम लोग समराइज कर देंगे। तो लेजर को हम कह सकते हैं, लेजर को हम कह सकते हैं एक समरी है ऑल ट्रांजेक्शन। समरी है क्या जी बच्चा, समरी है ऑल ट्रांजेक्शंस रिलेटेड टू वन पर्सन, रिलेटेड टू वन पर्सन, वन अकाउंट एट वन प्लेस एट ए ग्लांस। एक नजर में हमको पता चल जाता है कि इस व्यक्ति के साथ हमने n नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन जो किया है उसका सार क्या है, यानी कितना हमें बैलेंस के रूप में और देना है या उससे और लेना है, हमको तुरंत जो है पता चल जाता है। डन डन। अब आइए, जैसे कि हम जानते हैं बच्चा, अकाउंटिंग प्रोसेस में बटा हुआ हमने एक प्रोसेस अभी कंप्लीट किया है जिसका नाम है रिकॉर्डिंग, जिसका नाम है, जिसके लिए हम लोग क्या सीखे, जर्नल एंट्री, इसके लिए हम लोग सीखे जर्नल एंट्री। लेकिन रिकॉर्डिंग के बाद हमने डेफिनेशन में यह भी बात किया था कि अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग के बाद क्या होगा, क्लासिफाइंग, समराइजिंग अभी नहीं, क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग का मतलब होता है कैटेगरी बनाना। क्या बनाना बच्चा, कैटेगरी बनाना, यानी जितने भी लेन देन हमने किया है एक जैसे लेन देन का एक तो ग्रुप बना लेते हैं, एक तो कैटेगरी बना लेते हैं, और वहां पे उससे रिलेटेड जितने भी लेन देन हैं उनको समराइज कर देते हैं बच्चा। ये कहलाएगा हमारा क्या जी, लेजर। ये क्या कहलाएगा बच्चा, तो हम कह सकते हैं लेजर को हम कह सकते हैं इट इज
इट इज द सेकेंड मोस्ट important process of overall accounting, that is classification. ठीक है बच्चा, यानी दूसरा जो हमारा है ना, दूसरा जो हमारा सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस है अकाउंटिंग का, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, क्लासिफिकेशन, वो है हमारा क्या जी बच्चा, लेजर। तो लेजर में अभी तक हम लोग 3 पॉइंट सीख लिए। पहला क्या बच्चा, इट इज लाइक अ प्रोफाइल ऑफ अ सोशल मीडिया, मतलब एक व्यक्तिगत जो प्रोफाइल हम लोग बनाते हैं उसी को हम लोग बिजनेस वर्ल्ड में अकाउंटिंग के नजरिए से क्या कहते हैं हम लोग बच्चा, लेजर कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है बाबू, तो इसमें जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं एक व्यक्ति से रिलेटेड, एक अकाउंट से रिलेटेड, उसको एक समराइज फॉर्मेट में बनाया जाता है। डेबिट कितना हुआ, क्रेडिट कितना हुआ, डेट वाइज उसको हम लोग समरी कर देते हैं, ताकि एक नजर में हमको पता चल सके किससे कितना पैसा लेना है, किससे कितना पैसा देना है। एक्चुअली में ये पूरे अकाउंटिंग का सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, जिसका क्या नाम है बच्चा, क्लासिफिकेशन। यानी जो हम है ना अकाउंटिंग का डेफिनेशन पढ़ते हैं, जिसमें बताया गया, क्या बताया गया, अकाउंटिंग इज ए प्रोसेस ऑफ सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन यानी क्लासिफाइंग, समराइजिंग, रिपोर्टिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन विच आर एट लीस्ट मॉनेटरी इन नेचर। तो ये हमारा क्या है बच्चा, सेकेंड मोस्ट, जिसको बोलते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन। यहाँ पे हम लोग ट्रांजेक्शन्स को अलग अलग ग्रुप में, अलग अलग कैटेगरी में, उनके नेचर के अकॉर्डिंगली कि भैया ये एसेट है तो उसको अलग हम लोग कैटेगरी कर दी, ये एक्सपेंस है तो एक अलग ग्रुप बना दिए, ये जो है आपका है ना किसी व्यक्तिगत पर्सन है जी, पर्सन से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है, उसको हम लोगों ने अलग बना लिया, तो वो कहलाएगा हमारा क्या बच्चा, वो कहलाएगा एक तरह का क्लासिफिकेशन। डन। अब आइए, लेजर को कंप्लीट करना है बच्चा, लेजर को कंप्लीट करना है तो बोलता है इसके अंदर भी 5 छोटे छोटे प्रोसेस होते हैं। लेजर के अंदर 5 छोटे छोटे प्रोसेस होते हैं, जिसको बोलते हैं माइक्रो लेवल ऑफ प्रोसेस। माइक्रो का मतलब स्मॉल है ना, तो ये एक बड़ा प्रोसेस है। लेजर बनाना एक प्रोसेस है, लेकिन वो बड़ा प्रोसेस है, इसके अंदर में 5 तरह के छोटे छोटे प्रोसेस होते हैं। चलिए बाबू देखिए, हम लोग अगला पॉइंट लिखने जा रहे हैं। लेजर कंप्राइजेज ऑफ 5 माइक्रो लेवल ऑफ प्रोसेसेस which are कैसे के लिखेंगे। नंबर 1, पहला प्रोसेस का नाम है पोस्टिंग, दूसरा प्रोसेस का नाम है कास्टिंग, तीसरा प्रोसेस का नाम है टोटलिंग, फिर है आपका बैलेंसिंग, फिर है आपका कैरी फॉरवर्डिंग। चलिए बाबू ध्यान दीजिएगा, लेजर के बारे में बोला है, लेजर खुद अपने आप में एक प्रोसेस है ना, लेकिन इसको कंप्लीट करने के लिए, इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए हमें 5 तरह के छोटे छोटे प्रोसेस को कंप्लीट करना होता है। जब ये 5 प्रोसेस एक एक करके कंप्लीट हो जाएगा तो हम बोलेंगे कि हमने एक बहुत बड़ा प्रोसेस कंप्लीट कर दिया, यानी कि हमने क्या बना दिया जी, लेजर बना दिया। उसी तरह से जर्नल, लेजर, आगे ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट जब बनाएंगे तब हम बोलेंगे कि भैया हमारा अकाउंटिंग नाम का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो। यानी अकाउंटिंग भी एक प्रोसेस है, अकाउंटिंग भी जिसमें हमें रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग करना होता है, और लेजर के अंदर में भी एक प्रोसेस है बच्चा, छोटे छोटे लेवल के, और वो 5 लेवल के प्रोसेस को हम लोग यहां पे लिखे हुए
पोस्टिंग, कास्टिंग, टोटलिंग, बैलेंसिंग, और ये जो दो प्रोसेस है जिसको बोलते हैं पोस्टिंग और कास्टिंग, ये होता है डेली बेसिस। ये क्या होता है बच्चा? डेली बेसिस। ये हमें डेली बेसिस में ये वाला प्रोसेस करना होता है। लेकिन ये जो बाद का जो तीन तो प्रोसेस है जिसमें टोटलिंग, बैलेंसिंग और कैरी फॉरवर्डिंग, ये होगा हमारा मंथली बेसिस। मंथली बेसिस। चलिए बाबू ध्यान दीजिए, ये हो गया हमारा डेली बेसिस और ये हो गया हमारा मंथली बेसिस। यानी हमें जो 5 प्रोसेस करना है, माइक्रो लेवल प्रोसेस जो करना है बच्चा, उसमें हमने पहला 2 प्रोसेस जो है वो डेली बेसिस पे कंप्लीट करेंगे और बाकी का जो 3 प्रोसेस होगा उसको हमें मंथ में एक बार करना होगा। जाहिर सी बात है हमें लास्ट में करना होगा, यानी मंथ के आखिरी में हमें उस लेजर का टोटल निकालना होगा। फिर डेबिट क्रेडिट को आपस में बैलेंस करना होगा कि डेबिट ज्यादा है या क्रेडिट ज्यादा, जैसा कि हम लोग टी शेप अकाउंटिंग में करते थे बच्चा। यहां हम लोग उसी को और डिटेल में हम लोग फॉर्मेट में और थोड़ा सा एक्स्ट्रा फॉर्मेट बनेगा और उसमें हम लोग बैलेंसिंग करेंगे और जो बैलेंस हो जाएगा उसको अगले महीने के लिए कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। मतलब जो पैसा बच गया वो अगले महीने के हिसाब में हम लोग उसको जोड़ेंगे बच्चा। तो वो हो गया हमारा क्या जी बच्चा? कैरी फॉरवर्डिंग। ठीक है। अब आइए पोस्टिंग और कास्टिंग क्या होता है? पोस्टिंग और अब जैसे कि हमने बताया कि जर्नल बुक अलग है, लेजर बुक हमने अभी एग्जांपल दिया कि ये एक अलग रजिस्टर है बच्चा जो जर्नल का है और ये एक अलग रजिस्टर है जो, तो अभी तो हमने जर्नल को सारा बना लिया। इस रजिस्टर से इस रजिस्टर में उस लेन देन को ट्रांसफर करेंगे कि नहीं करेंगे? इसको बोलते हैं पोस्टिंग। इसको क्या बोलेंगे बच्चा? अब पोस्टिंग करने के लिए क्या करना होगा? इस सारे जर्नल का जब हम लेजर बनाएंगे तो उसका पेज नंबर हमें उस जर्नल एंट्री के फॉर्मेट में, जहां पे एलएफ का कॉलम है, जहां पे उस एलएफ के कॉलम में सारे लेजर का पेज नंबर वहां पे भर देंगे। जैसे कैश अकाउंट डेबिट वहां किए थे, अब उसको हम लेजर में लेके जाएंगे तो लेजर का पेज नंबर है 20, तो जितने कैश होंगे वहां पे, जितने भी कैश डेबिट में, क्रेडिट में, जनवरी का, फरवरी का, मार्च का, सब कैश अकाउंट के सामने लिख देंगे पेज नंबर 20, पेज नंबर 20, पेज नंबर 20। मतलब कैश का जितना भी लेन देन हुआ है उसका समरी रिपोर्ट कहां मिलेगा? लेजर में, पेज नंबर 20। उसी तरह बैंक का जो लेन देन किए हैं एक साल में 50 बार किए हैं, 100 बार किए हैं, है ना, उसको एक जगह हम इकट्ठा करेंगे। चलिए भाई पेज नंबर 15 में बैंक से रिलेटेड जितने भी हमने ट्रांजेक्शन्स किया है उसका समरी बनाया है। तो हम लोग क्या करेंगे? बैंक के सामने जा करके वहां पे पेज नंबर 15, पेज नंबर 15, पेज नंबर 15 लिखेंगे। ये कहलाएगा पोस्टिंग। क्या कहलाएगा बच्चा? यानी जर्नल एंट्री को लेजर में भेज रहे हैं, उस कार्यक्रम को, उस विधि को, उस प्रोसेस का क्या नाम होगा? पोस्टिंग। कितने नंबर पेज में जा रहा है वो कहलाएगा पोस्टिंग। ठीक है बच्चा। तो इसका रेफरेंस हमने इसमें दे दिया। और जब लेजर में उसको हम कास्ट करेंगे, पोस्ट का मतलब वो यहां से यहां भेजना, अब इसके बाद लेजर में उसको रिसीव करेंगे। तो जब रिसीव करेंगे तो लेजर का जो रजिस्टर है या तो डेबिट साइड में लिखेंगे या तो उसको, तो अब हम डेबिट में लिखेंगे या क्रेडिट में लिखेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं क्या जी? कास्टिंग। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? यानी जर्नल से लेजर के रजिस्टर में पेज नंबर बैठाना क्या कहलाएगा? पोस्टिंग। जर्नल रजिस्टर को जितने भी ट्रांजैक्शन है उसको लेजर रजिस्टर में ले जाकर के अलग अलग पेजेज में पोस्ट करते हैं, अलग अलग पेजेज में पोस्ट कर, यानी पेज नंबरिंग बैठा रहे हैं, मतलब पोस्टिंग कर रहे हैं। लेकिन उस पेज के अंदर या तो डेबिट में हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे या तो हम क्रेडिट में करेंगे। ये अगला प्रक्रिया क्या कहलाएगा? हमारा कास्टिंग। ठीक हो जा। अब कास्टिंग करने के लिए नियम होता है बाबू, ध्यान रखिएगा। जैसे अगर कोई डेबिट वाले को कास्ट करना है, जैसे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट हो, तो हम कैश को चाहते हैं कि इसके लेजर में पहुंचा दे इसको। ठीक, तो पहले तो देखेंगे कि कैश कितने नंबर पेज में हमारा लेजर बना हुआ, तो पेज नंबर 20 है। तो कैश अकाउंट डेबिट जहां लिखा हुआ जर्नल एंट्री में एलएफ के कॉलम में लिख दिए पेज नंबर 20। अब आइए पेज नंबर 20 के लेजर में आ गए। अब हम जब इसको कास्ट करने जाएंगे कैश को, तो देखेंगे कि कैश जर्नल में था किस साइड में, तो जर्नल में था डेबिट में। जर्नल में कहा था बच्चा? तो हम इसको कास्ट भी कहां करेंगे? डेबिट में। लेकिन
नाम लिखेंगे ऑपोजिट वाले, ध्यान रखिएगा, नाम लिखेंगे। लेकिन कैश मेरा डेबिट में है, कैश के लेजर में जाएंगे और लिखेंगे टू। डेबिट के लिए क्या लिखेंगे हम लोग? टू। हम सिखाएंगे अभी इसको, टू लिखेंगे, लेकिन नाम किसका लिखेंगे हम लोग? उसके उल्टे वाले का, यानी कि जो डेबिट में है तो उसका उल्टा क्या कहलाएगा? क्रेडिट। तो क्रेडिट में है कैपिटल, तो कैश के लेजर में जाके लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट। तो कहने का मतलब कास्टिंग में यह होता है कि किसी भी ट्रांजैक्शन को आप कास्ट कर रहे हैं तो उसका रीजन को लिखना होता। जैसे कैश डेबिट हुआ, क्यों डेबिट हुआ? क्योंकि कैपिटल क्रेडिट में है। कैश डेबिट हुआ, क्यों डेबिट हुआ? क्योंकि कैपिटल। तो हमें उस रीजन को वहां पे लिखना होगा, यानी कैश के लेजर में हमें लिखना होगा क्या जी? कैपिटल। कैपिटल का नाम लिखना होगा। अच्छा वो आ रहे बाबू, जब डबल हम लोग दो डेबिट रहेगा, दो क्रेडिट रहेगा, उसका अलग तरीका होता है, वो सब बताएंगे। अभी हम आपको बता रहे हैं पोस्टिंग का मतलब क्या हो गया। जर्नल रजिस्टर से लेजर रजिस्टर में पहुंचाना क्या कहलाएगा? और उस लेजर रजिस्टर के डेबिट या क्रेडिट साइड में है ना, उसको रखना, लिखना, फॉलोइंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम जो है वो क्या कहलाएगा हमारा? कास्टिंग। उसके बाद मंथ के अंत में क्या करेंगे? उसका टोटलिंग, डेबिट का कितना है, क्रेडिट का कितना है। उसके बाद जिधर ज्यादा होगा उसी बैलेंस को दूसरे साइड में ले जाकर के जो कम साइड में होगा, लोअर साइड होगा, वहां पे एक अमाउंट निकलेगा जिसको बोलेंगे हम लोग बैलेंसिंग। उसको हम लोग बोलेंगे बैलेंस सीडी। क्या बोलेंगे बच्चा? बैलेंस सीडी। और अगले महीने के लिए उसी बैलेंस सीडी को लेके जाएंगे तो हो जाएगा बैलेंस बीडी, और वो कहलाएगा कैरी। ठीक है बच्चा? तो लेजर कंप्राइजेज ऑफ 5 माइक्रो लेवल ऑफ प्रोसेसेस विच आर पोस्टिंग, कास्टिंग, टोटलिंग, बैलेंसिंग और कैरी फॉरवर्डिंग। टोटलिंग, बैलेंसिंग और कैरी फॉरवर्डिंग 5 तरह के छोटे छोटे प्रोसेस है बच्चा। और इस प्रोसेस को हम लोग कंप्लीट करेंगे तो क्या कहलाएगा हमारा? कि हमने लेजर नाम का प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया। लेजर नाम के प्रोसेस को क्या कर लिया बच्चा? चलिए कितना पॉइंट हो गया बच्चा? इट इज लाइक अ प्रोफाइल ऑफ सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में जैसे हम लोग अकाउंट खुलवाते हैं उसी तरह का लेजर भी अकाउंटिंग टर्म में एक तरह का प्रोफाइल ही है। ये प्रोफाइल में क्या होता है बच्चा? तो इसमें जितने भी लेन देन होते हैं किसी भी व्यक्ति से रिलेटेड या अकाउंट से रिलेटेड, उसको समराइज फॉर्मेट में लिखाया जाता है, जिससे हमको अलग अलग डेट पे क्या लेन देन किए सब एक नजर में हमको पता चल जाएगा। जैसे आप बैंक का जैसे आप स्टेटमेंट निकालते हैं तो आपको पता चल जाता है कि कौन सा तारीख को कितना कितना पैसा जमा किए थे, कौन सा तारीख को कितना कितना पैसा निकाले थे जी, है ना। तो ये एक तरह का आपका लेजर है, यानी कस्टमर का लेजर है बैंक के लिए। एक बैंक का अगर 1 लाख कस्टमर है तो उनको 1 लाख अलग अलग लेजर बनाने पड़ेंगे, क्योंकि राम का लेन देन श्याम में नहीं दिखना चाहिए, श्याम का घनश्याम में नहीं दिखना चाहिए बच्चा। तो सबका अलग अलग हमें लेजर मेंटेन करना पड़ेगा। उसी तरह से आप भी अगर अपनी बिजनेस में आप 50 कस्टमर के साथ लेन देन करते हैं तो 50 का अलग अलग प्रोफाइल बनेगा, यानी कि उसका लेजर बनेगा। ठीक है बच्चा? चलिए इसके बाद बोलता है इट इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ ओवरऑल अकाउंटिंग, दैट इज क्लासिफिकेशन। और लेजर कंप्राइजेज ऑफ 5 लेवल ऑफ प्रोसेसेस, 5 लेवल ऑफ माइक्रो लेवल ऑफ प्रोसेसेस विच आर पोस्टिंग, कास्टिंग, टोटलिंग, बैलेंसिंग और कैरी फॉरवर्डिंग। चलो बाबू यहां तक नोट करो, यहां तक नोट करिए। तो अभी लेजर का फॉर्मेट आने दीजिए, और जब एक ट्रांजैक्शंस को पोस्ट करके दिखाएंगे आपकी सारी जो भी दुविधाएं वो दूर हो जाएंगी। अभी इसका थ्योरेटिकल पार्ट को हम लोग समझते हैं। ठीक है बच्चा? ओके चलिए अब 5वां पॉइंट लिखिए, अगला पॉइंट लिखिए बच्चा। लिखिए लेजर हैज देयर ऑन फॉर्मेट विच कंप्राइजेज ऑफ 8 कॉलम्स। चलो बच्चा अगला लिखो, लेजर हैज देयर ऑन फॉर्मेट, लेजर हैज देयर ऑन फॉर्मेट which comprises of 8 columns.
4 in each side, 4 in each side, यानी 8 कॉलम से 4 4 दोनों साइड में। अकाउंटिंग के कितने साइड है बच्चा? 2 है। कौन कौन? डेबिट और, तो 4 कॉलम डेबिट के लिए हो जाएगा, 4 कॉलम। चलिए, ये हो गया आपका लेजर का अपना फॉर्मेट है, यानी जो भी काम करेंगे वो फॉर्मेट बना के काम करेंगे बच्चा। अब आइए अगला लिखते हैं फॉर्मेट। चलिए, फॉर्मेट ऑफ लेजर भी हम लोग सीख लेते हैं, उसके बाद अपने आप समझ में आ जाएगा कैसे इसमें हम लोग पोस्टिंग करेंगे। चलिए बाबू, फॉर्मेट खींच लीजिए। ये है लेजर का फॉर्मेट, हमें इसी लेजर में एंट्री करने के लिए सीखना है। अभी एक ट्रांजैक्शंस को हम इसमें रिकॉर्ड करके दिखाएंगे आपको, जरा सा ध्यान से समझिएगा। हाँ, फॉर्मेट ऑफ लेजर लिख लीजिए। चलिए, ओके, बड़े आ गए। चलिए बाबू, यहां तक हम लोग आ गए। लेजर का अपना फॉर्मेट है, और लेजर का फॉर्मेट में 8 कॉलम्स होते हैं, 4 इन ईच साइड, मतलब 4 डेबिट के लिए होगा। डेट, पर्टिकुलर, जर्नल, फोलियो नंबर यहां पे लिखेंगे, और अमाउंट ये डेबिट का हो गया। और फिर डेट, पर्टिकुलर, जर्नल, फोलियो नंबर और अमाउंट। जैसे हमने बताया था, जर्नल रजिस्टर से लेजर रजिस्टर में ले जाएंगे तो उसमें पेज नंबर भरना होता है। उसी तरह से जब हम लेजर में लाएंगे किसी चीज को, तो जर्नल का पेज नंबर हमें वहां पे पुट करना होगा, उसको बोलते हैं हम लोग जर्नल फोलियो नंबर। ठीक है। डेबिट में एंट्री करने के लिए हम लोग सब ट्रांजेक्शंस के पहले क्या लिखेंगे? हम लोग 2। और क्रेडिट में एंट्री करने के लिए हम लोग बाय का प्रयोग करेंगे। यहां पे 2 हो जाएगा डेबिट के लिए, जबकि जर्नल में 2 होता है, और यहां क्रेडिट के लिए अलग वर्ड आ गया, क्या है? बाय। ओके बच्चा, चलिए अब बोलता है कि लेजर बनाने के लिए आपको वहां पे एक नाम लिखना जरूरी होता है, यानी प्रोफाइल का नाम आपको लिखना होगा कि यहां पे ये रमेश का है, बैंक का है, कैश का है, बिल्डिंग का है, परचेज का है, सेल का है। हमें सबसे पहले लेजर का नामांकन करना होगा। ठीक है बच्चा,
तो चलिए हम एक कैश का लेजर बना के देखते हैं। कैश अकाउंट मतलब इस लेजर में हम लोग क्या बनाएंगे बच्चा, तो कैश से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन हुआ है सबको इसमें क्या करेंगे, हम लोग समराइज करेंगे। सब क्या करेंगे बच्चा, चलिए एकदम बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेके चलते हैं ताकि हमें समझने में सुविधा हो। ठीक है बच्चा, चलिए हमारे पास इतने ट्रांजैक्शन हुए, 1 2 3 4 5 6 ट्रांजैक्शन हुए हैं। अब आइए इसको हम कैसे लेजर में पोस्ट करेंगे, कास्ट करेंगे, ये सीखना होगा बच्चा। हमने क्या बताया, 5 तरह के प्रोसेस हैं, पोस्टिंग, कास्टिंग, टोटलिंग, बैलेंसिंग और तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, पोस्टिंग। क्या काम करेंगे बच्चा, तो देखो बाबू ये मान लीजिए कि पेज नंबर 10 में ये कैश अकाउंट खुला हुआ है। कितना पेज नंबर है, तो जितना भी कैश अकाउंट है उसके सामने जो देखिएगा लेजर फोलियो का कॉलम होगा, या तो हमने कॉलम नहीं दिया समझाने के लिए, वहां पे हम क्या लिख देंगे 10। ये भी क्या हो गया 10। ठीक है बच्चा, ये भी क्या, इसमें कुछ नहीं है, ये भी हो गया मेरा 10, ये भी क्या हो गया 10, ये भी क्या हो गया 10। तो सबके सामने हमने 10 नंबर पेज रख दिया जी। ये प्रोसेस कहलाया मेरा पोस्टिंग। क्या कहलाया बच्चा, अब ये सबको उठा उठा के यहां लाइए 10 नंबर पेज पे, तो भाई कुछ इधर आएगा कुछ इधर आएगा, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कास्टिंग। क्या बोलेंगे बच्चा, चलिए कैसे लाएंगे जरा ध्यान दीजिए। पहला कैश किस साइड में है, डेबिट में, तो कास्ट कहां होगा, डेबिट में। दूसरा कैश कहां, क्रेडिट में, तो कास्ट कहां होगा, क्रेडिट में। ध्यान दीजिए, तीसरा कैश कहां, इसमें नहीं है कैश, इसको कोई कास्ट नहीं करेंगे, इसमें है डेबिट में, तो ये डेबिट में कास्ट होगा। ये क्रेडिट में है तो क्रेडिट में कास्ट होगा, ये क्रेडिट में है तो क्रेडिट में कास्ट होगा। ये तो पता चल गया, जो जिधर रहेगा उसका कास्टिंग हम लोग उधर ही करेंगे, लेकिन नाम हमेशा किसका लिखना है, ऑपोजिट वाले का। तो देखो हमारे पास कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट है ना, यहां पर डेट के कॉलम लिख देंगे जनवरी 1। ठीक, अब कैश का कास्टिंग कर रहे हैं, ऑपोजिट में किसका नाम है, तो 2, और यहां लिखेंगे कैपिटल अकाउंट। ठीक हो जा, और 5 लाख रुपया उसका जो अमाउंट है उस लेजर का वो लिख देंगे। ठीक है, फिर आइए दूसरा कैश किधर है हमारा, क्रेडिट में, इधर जाएंगे, डेट क्या हो गया जनवरी 10, बाय ऑपोजिट में क्या लिखा हुआ, परचेज, तो लिखेंगे बाय परचेज अकाउंट कितने रुपए का, 3 लाख का, 3 लाख रुपए, जनवरी 5। चलो कोई बात नहीं, डेट को जनवरी 5 कर लिए। जनवरी 10 को क्या होगा, राहुल अकाउंट डेबिट हो, इसमें कैश का कोई लेन देन नहीं है, तो हम तो लेजर किसका बना रहे हैं, उसको छोड़ देंगे। अब आइए कैश मेरा डेबिट में है ना बच्चा, चलिए जनवरी 10, 15 है, चलिए 15 टू सेल्स अकाउंट कितना, 50 है। फिर क्या है, बाय जनवरी कितना है, 20, बाय रेंट कितना, 30, 20 है। फिर क्या है, सैलरी जनवरी 25 को क्या है, बाय सैलरी कितना, चलिए ये हमने क्या कर दिया, कास्टिंग कर दिया। जब जब हम जर्नल एंट्री बनाएंगे उसको उठा उठा के यहां लाएंगे, पोस्टिंग कास्टिंग पोस्टिंग कास्टिंग पोस्टिंग कास्टिंग हो गया। अब जब पोस्टिंग कास्टिंग पूरा कंप्लीट हो जाएगा 1 महीने का, तब चलेंगे हम लोग 3 और प्रोसेस करेंगे जिसका नाम होगा टोटलिंग, बैलेंसिंग और अब देखो जी, टोटलिंग करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले मन में जोड़ेंगे किधर ज्यादा है, इधर देखिए 5,50,000 अमाउंट जोड़ेंगे, ट्रांजेक्शन नहीं, ट्रांजेक्शन तो इधर 3 बार आया है, इधर 2 ही बार आया है, लेकिन अमाउंट इसका ज्यादा है, तो हम इसको पहले जोड़ देंगे। कितना आ गया बच्चा, 5,50,000। ठीक, सेम अमाउंट हम लोग इधर ट्रांसफर करेंगे, इसके पैरेलल लाइन लिख करके यहां पे लिखेंगे 5,50,000, 5 लाख। ठीक है, अमाउंट जो है हम लोग हमेशा करेंसी में यहां पे मेंशन कर देंगे रुपीज। ठीक है बच्चा, 5,50,000, लेकिन यहां तो 5,50,000 है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका और इसका क्या करेंगे, बैलेंस निकालेंगे, है ना। तो समझाने के लिए हमेशा ध्यान रखिएगा, महीने के आखिरी डेट में निकलता है बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी कैसे निकलेगा, तो समझाने के लिए डेबिट का जोड़ है 5,50,000। ठीक है भैया, अब क्रेडिट में कितना है, 3,30,000। इसको लिखना नहीं, हम समझाने के लिए बता रहे बाबू, इसको रफ में आपको करना होगा। 5,50,000 में 3,30,000 घटा देंगे तो कितना आएगा, 2,20,000, 2,20,000,
20,000। ये मेरा आ गया एक्सेस ऑफ डेबिट ओवर क्रेडिट, यानी डेबिट का ज्यादा है क्रेडिट का कम है, तो जिधर कम उधर एक बैलेंस निकल गया। और जैसे ही मेरा बैलेंस निकल गया उसको अब अगले महीने के लिए कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो अगले महीने का मतलब हुआ वो जनवरी है, तो अगला महीना होगा फरवरी 1। फरवरी, तो कि जनवरी खत्म हुआ तो अगला दिन कौन सा होगा, और उधर हमारा बाय है तो दूसरे साइड में आएगा तो क्या होगा, टू बैलेंस बीडी। कितना हो गया, 2 लाख। ये जो बच के आया वही जाएगा अगले महीने में। पूरा ट्रांजेक्शन डेबिट क्रेडिट हो गया। अब जो बच के आया वो अगले महीने में आपका हो गया टू बैलेंस बीडी 2,20,000। तो ये था पोस्टिंग कास्टिंग, ये था टोटलिंग, ये था बैलेंसिंग, और ये था हमारा, ध्यान रखिएगा बैलेंसिंग के उल्टा जाएगा कैरी फॉरवर्डिंग। किसी किसी लेजर में इधर बैलेंसिंग निकलेगा तो कैरी फॉरवर्डिंग इधर हो जाएगा। ठीक है जा, चलो ये वाला नोट करो। तो अभी और लेजर बनाएंगे हम लोग, इसको नोट करो। हाँ, कैपिटल का लेजर होगा इसका, कैश को हटा के यहां पे क्या लिखेंगे हम लोग, कैपिटल अकाउंट। ठीक, अब देखिए कैपिटल अकाउंट में एक ही ट्रांजेक्शन हुआ है, ये जनवरी 1 को, इसके ऑपोजिट में किसका नाम है, कैश, तो लिखेंगे बाय कैश। पूरे महीने में और इसका कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ बच्चा, सेम अमाउंट को यहां पे हम लोग को क्या करना होगा, टोटल करना होगा। एक ही ट्रांजेक्शन हुआ, इधर कुछ भी नहीं, इधर का मतलब हो गया 0। इधर क्या हुआ, तो 0 और 5 लाख में ज्यादा कौन सा है, 5 लाख। तो पहले हम लोग इधर टोटल कर देंगे 5 लाख, ये हो गया मेरा 5 लाख। सेम अमाउंट को इधर लेके चलेंगे, यहां भी आ गया 5 लाख। ठीक बच्चा, इधर कुछ नहीं है 0, तो 0 को 5 लाख में घटा देंगे तो आ जाएगा जनवरी 31 को टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस, और ये होगा 5 लाख। क्या होगा बच्चा, और ये अगले महीने में चला जाएगा बाय बैलेंस बीडी आ जाएगा। इसके नीचे टोटल के नीचे में लिखेंगे 5 लाख। जब भी हम लोग टोटल करेंगे तो डबल लाइन यूज करेंगे बाबू, मतलब एक महीने का ट्रांजेक्शन हम लोग यहां पे फुल स्टॉप कर रहे हैं, फिर अगले महीने के यहां से स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए यहां पे लिखेंगे। यहां पे डेट कौन सा होगा, फरवरी 1। जनवरी खत्म हुआ तो फरवरी 1, फरवरी खत्म होगा तो क्या होगा, मार्च 1, फिर अप्रैल 1, ऐसे करके हम लोग डेट बढ़ाते जाएंगे। डन, तो ये हो गया हमारा कैपिटल अकाउंट। ओके बच्चा, चलो इसी तरह का फॉर्मेट बनाइए, कैपिटल अकाउंट लिखिए, फिर परचेज का बनाइए, फिर राहुल का बनाइए, सबका बनाइए इसी तरह का, सबका लेजर बनेगा, छोटे छोटे